डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं, मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है? मुख्तलिफ सहाफ़ी वहाँ पर जाते हैं, जाके उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कुछ सहाफ़ी वहाँ पर भेजे जाते हैं और वो किसी पर्पज़ के लिए भेजे जाते हैं और उनका मकसद होता है, और उनका मकसद ये होता है कि उल्टा जाकर उनको ही मुल्क दुश्मन साबित किया जाए, उनको दहशतगर्दों का हमदर्द साबित किया जाए। पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म करता है, हम कैसे मोहब्बत करें? तो कैसे मोहब्बत है? हमें क्या जुल्म किया पाकिस्तान में? हमारे साथ तो जुल्म करता है। तो क्या किया? सबसे ज्यादा कारोबार पाकिस्तान में कौन कर रहा है? पठान का। भाई तुम घर में खाना खाते हो तो फिर इधर आ जाते हो, तुमको क्या मालूम है? क्यों बलोचों पर इतना जुल्म और सितम किया जा रहा है? डॉक्टर महर बलोच कौन थी जिनको इस्लामाबाद के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया? आखिर उन्होंने कौन से मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे जिसकी वजह से उन्हें आज जेल के अंदर डाल दिया गया है? हम इस नफरत और बुग़्ज़ को कभी नहीं भूलेंगे। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफरत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इंडिया दोस्ती क्यों रखते हो? बटान इंडिया से क्यों दोस्ती रखता है? लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलोचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहे हैं। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे। बलूचिस्तान का मिसाल एक ऐसा ही है, जैसा एक हॉस्पिटल में जो ऐसे बंदा हो जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि नहीं इसे हमें जान छुड़ाना चाहिए, लेकिन वो बेड पे आईसीयू वाली बात है। अभी जो ये आप सब लोग कर रहे हैं, इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इससे जाहिर होती है कि आप बजाते खुद एज ए इंसान जो है ना, आप इंसानियत है ही नहीं। और जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी तब भी मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। मैंने ये फिजा अकबर या गरीदा फारूकी? जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों को जबरन गायब कर देती है जो कि अपने हक की मांग करते हैं। और इसी बीच बलूचिस्तान की महरंग बलोच ने पाकिस्तान में धरना दिया कि उनके जो लोग गायब हो रहे हैं उनको छोड़ा जाए। और इसी में ही फिजा अकबर पहुंच गई आर्मी का झंडा लेकर, जिसके बाद महरूज बलोच ने लाइव टीवी पर जमकर उसकी बैंड बजा दी। अगली बार फिजा अकबर ऐसे धरने में जाने से पहले 100 बार सोचेगी। और इस धरने से ये लग रहा है कि पाकिस्तान से जल्द ही बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। हो सकता है सिंध भी अलग हो जाए और पाकिस्तान के टुकड़े होने अब निश्चित ही हैं। और साथ में भारत अगर POK को भी हासिल कर ले तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह महरंग बलूच ने फिज़ा खान और पूरे पाकिस्तान की जमकर बैंड बजाई। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। महरंग, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत। आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्द कार्रवाई की मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस कर रहा है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसिल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मज़म्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मज़म्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मज़म्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए उनकी मज़म्मत करी है? मैं मज़म्मत करती हूँ, आप मज़म्मत करते हैं? मैं मज़म्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मज़म्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप मज़म्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है? मैं इन तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों, बिलखसूस रियासती एजेंट जो हमारे बलोचों के लिए नफरत और बुग़्ज़ रखते हैं, उन सबसे कहना चाहती हूँ कि वो हमारे कैंप और एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। इस 3 दिन में हमने इस्लामाबाद में चंद अच्छे और मुखलिस सहाफ़ियों के अलावा अपने लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों और सहाफ़ियों की शक्ल में रियासती एजेंट देखे। इनमें बलोचों के लिए सिर्फ नफ़रत पाया जाता है और एक मखसूस एजेंडे के तहत वो आकर हमारे एहतजाज में
इन माओं और छोटे बच्चों की आवाज़ बनने और अपना साफ़ी फ़र्ज़ को पूरा करने के बजाय वो यहाँ आकर हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हैं और हमारे एहतजाज को सबूताश करने की कोशिश करते हैं। हम इस नफ़रत और बुग़्ज़ को कभी नहीं भूलेंगे। हम पहले समझते थे कि सिर्फ़ यहाँ की इंतज़ामिया और हमारे लिए नफ़रत और बुग़्ज़ रखती है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलूचों के लिए इस कदर नफ़रत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफ़रत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफ़रत और रवैये से आगाह करेंगे। और एक बात हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफ़रत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया आपकी असलियत से वाकिफ़ हो रही है। आखिर में हम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद मुखलिस और हकीकी मायनों में सहाफ़ियों के अलावा बलूचों से नफ़रत रखने वाले सहाफ़ी और रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी हमारे एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। कुछ TRPs के लिए या किसी के कहने पर आकर जो है ना इस मूवमेंट को जो है ना सबूताश करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आपका ये अमल गैर इंसानी अमल है। कि हाथों में जो तस्वीरें हैं ना उनके रंग उतर चुके हैं। 10-10 सालों से उनके पास इतने भी वसाइल नहीं है कि वो अपने लिए एक तस्वीर ले सके। अभी जो ये आप सब लोग कर रहे हैं इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इससे जाहिर होती है कि आप बजाते खुद एज ए इंसान जो है ना, आप इंसानियत है ही नहीं। जो आप काम कर रहे थे वो चाहते थे आपके साथ ऐसा हो। उन्हें जो है ना फीड मिल रहा था कि ये सवाल पूछे, ये सवाल पूछे, और जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी तब भी मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। मैंने फिजा अकबर या गरीदा फारूकी, फिजा की आंखों में। असल में इशू क्या है, सबसे पहले तो 1947 के अंदर 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी। 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था हुआ। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना। लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं। वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था।